ये एक ऐसा इलाका है जहां की लड़ाई अगर भवानीपुर के बाद देखेंगे तो कोलकाता में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ राकेश सिंह को टिकट दिया है बीजेपी ने और फिरहाद हकीम जैसा ताकतवर टीएमसी का सामने है। तो वहां समझने की कोशिश करते हैं, कुछ महिलाएं बैठी हैं, मंदिर का प्रांगण है ये, यही समझेंगे कि क्या है। हम लोग चर्चा करने आते हैं भोले बाबा का अपना। जी, हर सोमवार हर बृहस्पतिवार को चर्चा करते हैं अपना भोले बाबा को। भोले बाबा को। लेकिन चुनाव का क्या होगा? चुनाव सब अच्छा होगा, राकेश सिंह के करेंगे चुनाव। राकेश सिंह, राकेश सिंह के वोट देंगे। राकेश सिंह को किसको देंगे? उन्हीं को ना देंगे। गुलाब को देंगे, गुलाब को। कमल छाप है, कमल छाप हुआ, कमल छाप। हाँ। क्यों देंगे, ऐसा क्या वजह है कमल छाप? हम लोग तो किसी को नहीं जानते हैं कि किसको देना है किसको नहीं देना। कोई आता है अपना बनाता है, हम लोग के लिए तो कुछ पता नहीं। मंदिर है खंडहर हो गया, शंकर भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है, खंडहर हो गया, कोई इसको बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। ये नहीं है कि माने हम लोग को तो कुछ समझ में आता नहीं है, वोट देने जाता किसका कौन वोट तो हम लोग का पता नहीं है। तो दीदी और दीदी तो बहुत अच्छा, नहीं बनाया कोई, हम लोग का मंदिर को ध्यान नहीं दिया, सब अपना बना रहा है। कोई और आएगी ये पार्टी तब आएगा बनाएगा कि नहीं करेगा क्या जाने। मतदान है, आदमी को देना है, किसी को देगा, लेकिन कौन काम करेगा नहीं करेगा तो भगवान जाने। तो आपने तय नहीं किया किसको देना? अभी तय तो कर लिया लेकिन बता नहीं रहे। नहीं, अभी तक तय नहीं हुआ है। काहे? आप बताइए किसको वोट? देखा जाएगा। नहीं, यहाँ बताना तो कुछ तो तय कर लिया होगा, अचानक तो सुबह याद आएगा नहीं कि भगवान क्या कह रहे हैं। क्या है, किसको लगता है दीदी अच्छा काम कर रही है या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी में कौन अच्छा लगता है? प्रधानमंत्री मोदी अच्छे हैं या मोदी और योगी आदित्यनाथ? आप बताइए किसको वोट देने का मूड है आपका? देंगे, समय आएगा तो बीजेपी को देने का मूड है या नहीं है इस जगह पे? दे देंगे। बीजेपी के क्या होगा? ये देखिए, वो ये नहीं बता रहे देंगे या नहीं, लेकिन दे देंगे। देंगे। हाँ। बीजेपी में कौन सा नेता आपको लगता है कि जिसकी वजह से आप लोग वोट करेंगे? अब हम लोग को उतना पता नहीं है भैया, कौन करेगा। वो तो करता है मोदी। मोदी? हाँ। मोदी करता है। हाँ। आप बताइए अच्छा किसको है? आपको हम लोग तो बराबर बीजेपी में देते हैं, वो कुछ करे या मत करे। अच्छा, कुछ करे ना करे, मत करे, हमेशा हम लोग बीजेपी का वोट देते हैं। हाँ। बहुत दिनों से ही दे रहे हैं। हाँ, बहुत दिन से दे रहे हैं। किस नेता को? आपको मुख्यमंत्री जैसे योगी आदित्यनाथ है, हेमंत बिस्वा शर्मा है और कई सारे मुख्यमंत्री, आपको कौन सा नेता अच्छा लगता है? बिहार का लोग तो सब लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। मोदी जी को पसंद करते हाँ, सारा लोग ही पसंद करते हैं। हैं। देखिए, यहाँ मोदी जी को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आपसे पूछते हैं, आप बताइए किसको वोट करेंगे, दीदी को या बीजेपी को? हम लोग मोदी को देते हैं। मोदी को देंगे। मोदी नाश कर देती। दीदी नाश कर दी, दीदी नाश कर दी है। अच्छा, आप बताइए आपको कौन सा नेता अच्छा लगता है? मोदी। मोदी जी? अरे इतने सारे यहाँ मोदी जी के लोग, मुझे तो इतना कम लग रहे थे जगह। आप बताइए किसको वोट करेंगे? मोदी जी के। मोदी जी को। ममता दीदी तो कह रहे बहुत अच्छा काम करती है, यहाँ बंगाल में महिला भी है, पैसे भी दे रही है, और लक्ष्मी वाला वो तो भी नहीं आप करेंगे? ना, मोदी जी को देंगे। मोदी जी को। जी, क्या और सब कुछ देखभाल करना चाहिए। हम लोग को मोदी जी अच्छा लगता है। मोदी जी अच्छा लगता है। देखिए, एक छोटी सी जगह है, हम लोग और भी कुछ लोगों से पूछेंगे जो यहाँ आए हुए थे। किसको देखने आए थे? मोदी जी को। मोदी जी तो आए नहीं यहाँ तो। फिर भी आदमी उन्हीं के नाम पे आदमी सब लोग पहुँचे हुए हैं। अच्छा, मोदी जी के नाम पे। काका ये बताइए क्यों आपको मोदी जी की बात है? आप भी मोदी जी को ही वोट करना है? जी, मोदी जी को ही करना है। मोदी जी को? जी। दीदी को नहीं करना है? नहीं, दीदी को नहीं करना है। दीदी को नहीं करना है। मोदी को। मोदी जी को क्यों बढ़िया लगता है? उन्हीं क्योंकि उनका कारोबार अच्छा समझ में आता है इसलिए। और मुख्यमंत्री कौन बढ़िया लगता है, योगी या हेमंत का, कौन बढ़िया लगता है? देखिए, सर्वप्रथम हमारे भारत का जो मुख्यमंत्री के नाम पे पहला योगी जी है, फिर हेमंत बिस्वा शर्मा, फिर ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन पहला नंबर योगी। आप बताइए कौन सा मुख्यमंत्री बढ़िया लगता है? वही मोदी लगते हैं तो नरेंद्र मोदी लगते हैं, यही लगते हैं तो हम मोदी जी। यहाँ हम लोग चूंकि एक बीजेपी के लिए चूंकि राकेश सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बड़ी जो एक भीड़ यहाँ थी, उनके समर्थकों की भीड़ थी, इसीलिए वो है। लेकिन हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस भीड़ में ऐसा
देखिए ये जो बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है, बहुत ही, आप देखिए यहाँ एक बहुत खूबसूरत सा शिवलिंग, विशाल शिवलिंग आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इतना विशाल शिवलिंग बहुत कम मंदिरों में अक्सर दिखाई देता है। तो यहाँ इस जगह पर तमाम लोग आते भी हैं, इसका धार्मिक महत्व भी है। और इसी मंदिर से राकेश सिंह, जिसको स्पेशली बीजेपी लाई है यहाँ से, वो चुन के, किसको वोट कर रही हैं आप? अभी तो जानते नहीं है हमको। आप नहीं वोट कर रहे हैं? किसको वोट दे रही हैं? अभी तो हमको किसको मालूम नहीं है। अभी उनको क्या बच्चे लोग बोलेगा वो। अच्छा, बच्चों के हिसाब से करते हैं, बीजेपी को या दीदी को अभी तय नहीं किया? अभी हम कुछ नहीं जान सकते। दीदी जी यहाँ से बात करेंगे, आप बताइए किसको वोट करेंगे, किसको? आप बताएं एक बार। अच्छा, आपने मोदी जी को बताया, आप बताइए। अच्छा, ये तो बीजेपी अच्छा है, सब बीजेपी अच्छा है, क्यों? हर चीज उसका देख रहे हैं हम लोग, हर चीज में अच्छा ही काम है। कश्मीर मुद्दा ले लीजिए और जो है पुलवामा वाला कांड ले लीजिए, सब तो अच्छा ही, मोदी की वजह से तो सब स्वतंत्र है। सब मोदी जी की वजह से स्वतंत्र। हाँ। ये देखिए यहाँ सब लोग, मुझे लगता है राकेश सिंह जो है चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ ये भी पूछते हैं, ये बैठे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप इस पूरे चुनाव में लोग राकेश सिंह को जब वो टिकट दिया गया तो कोई खास वजह से, लेकिन आपको लगता है यहाँ से सीट निकल सकती है? ये तो फिराद हकीम की बड़ी टक्कर की सीट है। फिराद हकीम, क्या नाम उनका ले रहे हैं। एक इसी जगह देख सकते हैं, 2 मंदिर है, एक मंदिर का काम करा है, एक का छोड़ दिए। और कोई ऐसा डेवलप, जब वर्षा के समय में इतना पानी लग जाता है, वर्षा आने से ही पूरा, एक बोला जाता है ना, दीदी लंदन बनाने वाली थी, लंदन क्या बनाई, जो लंदन में तो प्लेन अच्छा सड़क रहता है, ना सड़क का अवस्था सही है, ना रास्ता का, ना ड्रेनेज लाइन सही है, कुछ चीज सही नहीं है। और राकेश सिंह जो इंसान है, राकेश सिंह के यहाँ यदि कोई 12 बजे रात में भी पहुंच जाता है और बोलता है भैया मेरा माँ बीमार है, मेरा पिताजी बीमार है, मेरा चाचा बीमार है, उनके लिए वो 12 बजे रात में खड़ा रहता है, पैसा से लेके हर चीज तक। तो कह रहे कि टीएमसी वाले तो कह रहे माफिया पकड़ के लाए, ऐसा कह रहे हैं। माफिया ठीक नहीं है, टीएमसी वाले लोग बना रहे हैं उनको माफिया, माफिया है नहीं, माफिया नहीं, और समाज सेवी है, समाज सेवी है। हाँ। तो जीत की उम्मीद है या एक लड़ाई है बस? जीत की 100 में 100% उम्मीद है। और लड़ाई इस बार देखेंगे कोर्ट में कैसा होता है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा बबी हकीम को। इस बार ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा है? क्या काका, पत्थर मार पाओगे? मार पाएगा, बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट है, बढ़िया कैंडिडेट, बढ़िया कैंडिडेट हो जाएगा टक्कर। तो काम काम बताइए, ये बताइए, युवा बच्चा बताएगा कि क्या है। जीत का 100% गारंटी है। वजह यह है कि राकेश भैया माताओं, बहनों, बुजुर्गों में और बच्चों में भी इतने लोकप्रिय है। कोर्ट की जनता मांग रही थी अपना पसंदीदा कैंडिडेट राकेश भैया के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पोर्ट की जनता का यह ख्याल रखते हुए राकेश भैया को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। और विपक्षी उम्मीदवार के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने 15 वर्षों में कुछ किया नहीं है। सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, और वो कुछ दिन पहले वो बोल रहे थे कि आने वाला समय में सभी कोई उर्दू बोलेगा, तो ये सरासर गलत बात है। उनको हम लोग 2026 में यहाँ से उखाड़ कर वापस उनको चितला भेजने का काम करेंगे। और राकेश भैया को, अच्छा, लेकिन यहाँ आबादी, मुस्लिम आबादी 67% है इस सीट पे, तो वहाँ मतलब 67 या 60 शायद इतना परसेंट है। नहीं, 32% मुस्लिम आबादी है। और मुस्लिम भाई से भी हम लोग का बात होता है, वो लोग भी राकेश भैया को पसंद करते हैं और बीजेपी को पसंद करते हैं। ऐसा बोलना अच्छा, ये मटिया बुर्ज वाले में मैं समझ रहा था, वो बराबर वाला हिस्सा है। नहीं, यहाँ 32% है और 68 हिंदू है। तो ये जो लग रहा है कि इस बार जो है वो हो सकता है। भैया को पसंद करने वाला हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। अच्छा, सभी है। ये बोलना गलत है, जो हिंदू ही पसंद करते हैं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप बताइए क्या है, राकेश जी जीतेंगे या नहीं, या क्या है? मतलब लड़ाई सिर्फ बराबरी के टक्कर के लिए खड़ा कर दिया बीजेपी ने, ऐसा तो नहीं? बराबरी का टक्कर है, और यहाँ पर ये 20 बार बीजेपी जीतेंगे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कलकत्ता पोर्ट में जो उन्नति होना चाहिए था वो सब कुछ हुआ नहीं है। आपको थोड़ा सा पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए, इससे आपका सारा काम पूरा नहीं हो सकता है। आदमी को पढ़ा लिखा करने का बाद आदमी को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, उसका कोई उन्नति हुआ नहीं है।
जो छोटा छोटा झोपड़ी बस्ती था वो जब आज से 100 साल पहले जो हालत में थे अभी भी उसी हालत में है। अगर ये सरकार चाहते, अगर उनका अंदर में इच्छा होता तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आप आग का सामने देखेंगे, यहाँ पर ट्राम डिपो का बगल में आलीशान 6 तल्ला स्वास्थ्य केंद्र बना है, उसमें ज़्यादातर आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, वो बन के पड़ा हुआ है। जमीन पोर्ट का दिया हुआ है, रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का दिया हुआ है, बना के राज्य सरकार अपना बढ़ावा ले रहा। उसी तरह से यहाँ हजारों बस्ती है, जो बस्ती को अगर उनको बनाना ही था तो प्रधानमंत्री शहरी उन्नयन योजना का तहत वो सब बस्ती को तोड़ के आलीशान 10-10 तल्ला दिल्ली बॉम्बे में जैसा बस्ती को बनाया गया उस तरह से बना के उनको अच्छा स्वास्थ्य दे सकते थे, अच्छा रहने का ज़िंदगी दे सकते थे, रोजगार का बंदोबस्त कर सकते थे। कलकत्ता पोर्ट का जो एरिया है उसका 60 से 70% एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में है, पोर्ट का है, FCI लेकिन वो जीतेंगे, आपको लगता है कि जीतेंगे या मतलब टक्कर सिर्फ होगी? नहीं, जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। यहाँ पर ही आप इतना दिन देखेंगे, तो आप अगर वोट का मार्जिन देखेंगे, हारने का वोट का मार्जिन ज़्यादा नहीं है। जो 60,000 मार्जिन थे उसमें 60,000 SIR में कटाई हुआ है। उसमें जो मरे हुए आदमी, एक आदमी ऐसे थे जिसका 3 जगह में वोट था। उत्तर बंगाल में था, दक्षिण बंगाल में था, तो कलकत्ता में था, किसी का बिहार में था, उड़ीसा में था वोट, वो सारा वोट कटा है। आपको एक चीज मालूम होगा, बंगाल का जो पॉलिटिक्स है, यहाँ जो शासक दल है रिगिंग वही करते हैं, रिगिंग वही करते हैं। आप अगर विपक्ष में रहेंगे, आपका इतना हिम्मत नहीं है आप एक डुप्लीकेट वोट जाके मार सकते हैं या प्रॉक्सी वोट मार सकते हैं। कौन मारे? जिसका हाथ में डंडा रहता है वही मार सकता है, जिसका हाथ में ताकत है वही मार सकता था। तो 60,000 वोट जो गिरता था वो ऑपोजिशन वाला का वोट नहीं गिरता था, तो इस बार जो शासक दल है उन्हीं का वोट गिरता था। मरा हुआ आदमी का वोट वही दिलाते थे अपना एजेंट का थ्रू। इस बार जो है मुझे लगता है कि ये खत्म हो जाएगी। आपने भी इसीलिए ताकतवर आदमी चुन लिया है। हाँ, ताकतवर आदमी चुने। बीजेपी में हर एक आदमी ताकतवर है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो TMC के की देखिए हमारे सामने मुकाबला नहीं तो एक माफिया को उतार दिया। सर मुकाबला क्या है? मुझे थोड़ी AK-47 से लेके आपका साथ में लड़ाई करना है ना, ब्रह्मोस मारना है आपको। आप अपना वोटाधिकार देंगे, हम अपना वोटाधिकार देंगे। एक फेस होता है जिस फेस से आदमी प्रभावित होते, उस हिसाब से हमारे राकेश सिंह का फेस बहुत अच्छा है, जुझारू नेता है। रहा बाकी गुंडा बुंडा जो भी बोल रहा है, ये कोई बात नहीं है। कोई भी आदमी दूध का धुला हुआ नहीं है। जो मेरा सिटिंग में विधायक है वो भी कोई दूध का धुला नहीं हुआ है। खोजेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। बहुत आदमी, दुनिया भर का आदमी देखे हैं उनको पैसा लेते हुए नारदा कांड में, तो वो सब की जाए। वोट होगा उन्नति का देख के, आने वाला भविष्य का देख के, बच्चा लोग का क्या आने वाला दिन में क्या होगा वो सब देख के वोट होता है। जो समझदार आदमी है, अपना बच्चे का भविष्य देखना चाहेंगे, वो बीजेपी को वोट देंगे। चलिए एक बार पूछते हैं, इनसे पूछते हैं, हम लोग आपसे पूछते हैं, सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन सा लगता है? मोदी। मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, योगी मुख्यमंत्री हैं। योगी, हाँ योगी मुख्यमंत्री। योगी अच्छे लगते हैं या? हमको योगी अच्छा लगता है। हाँ योगी। हाँ। बंगाल में कैसी दीदी अच्छी है या? नहीं, बंगाल में दीदी अच्छी नहीं है। नहीं। तो किसको वोट करना है इस बार? राकेश भैया को, प्रधानमंत्री को। राकेश भैया को वोट करना है। हाँ। सब लोग आप बताइए कौन सा बढ़िया मुख्यमंत्री आपको लगता है? योगी जी। योगी जी? जी। योगी जी बढ़िया है, हाँ, सबसे बेस्ट। सबसे बेस्ट। तो बंगाल में भी ऐसा ही कोई मुख्यमंत्री आपको? हाँ, हम चाहते हैं हो जाए, हम चाहते हैं हो जाए योगी जी जैसा? हाँ, योगी जी जैसा चाहते हैं कि हम हो जाए। क्या बढ़िया लगता है योगी जी? और योगी जी के हर चीज बढ़िया लगता है। शेर की तरह दारवे भी करते हैं, हर चीज करते हैं। शेर की तरह दार। हाँ। देखिए अलग अलग है। आप बताइए किसको वोट करेंगे? वही मोदी जी को। मोदी जी को। ये देखिए बंगाल के इस हिस्से में, देश के अलग अलग हिस्सों में हम लोग सुनते हैं जीत गए हैं, छपरा जिले में तो जीत गए हैं मोदी जी। हाँ जीत गए हैं मोदी जी। हाँ। अच्छा अभी से ही? अभी तो चुनाव होना। गांव में आगे वोट हो गया ना। हाँ। जी। हमारे बस मैं एक ही बात बोलूँगा, यहाँ हमारे कोलकाता 158 जो असेंबली है कोलकाता पोर्ट अंचल के, बस यहाँ की मेरी महिला, मेरी माँ, मेरी बहनों, सबका अगर आशीर्वाद रहेगा तो राकेश सिंह यहाँ से जीतेगा ही जीतेगा। आप बताइए किसको बढ़िया, आपको कौन सा? महिला मोर्चा हम लोग को चाहिए और युवा मोर्चा भी साथ में रेडी है। तो इन्हीं से पूछ रहे हैं, वो बताइए। मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी? मोदी जी की पार्टी। और मुख्यमंत्री किस जैसा लगे? मुख्यमंत्री वही मोदी जी है ना। आप बताइए कौन सा? देखिए हम लोग को तो पहले जैसी महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीदी जो बनी, हम लोग को बहुत ही खुशी हुई थी जब बनी थी कि हम लोग को महिला में सपोर्ट किया जाएगा।
लेकिन जब ये आरजी कॉल वाले कांड हुए, जो लॉयर कॉलेज में जो कांड हुए, इसकी वजह से हम लोग महिला जो है, जैसे हमारी माता बहनें, जो दीदी है, वो सुरक्षित नहीं है। हम लोग महिला पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि अब वो मुख्यमंत्री रहे, जिसके लिए अब हम लोग को परिवर्तन चाहिए। तो इस बार हम लोग चाहते हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार आए और हम महिलाओं को सुरक्षित मिले। और ये जो 1500 रुपया देकर, लकी भंडार वाला, हाँ 1500 रुपया देकर क्या साबित करना चाहती है कि हम लोग को महिला को दे दे। और 1500 रुपया, सुनिए, 1500 रुपया लेकर हम लोग अपनी की माँ बहन की इज्जत, हम लोग के 1500 रुपया है। और जब आरजी कॉल वाली कांड हो गई तो उनकी माता को बोल रही है 10 लाख रुपया देंगे। क्या 10 लाख में हम लोग का मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा सब, क्या हम लोग का 10 लाख है? हम लोग का पहले मान सम्मान है, इज्जत है हमारी। जो आजकल बोलती 8 बजे के बाद नहीं जाना चाहिए, तो 8 बजे के बाद क्यों नहीं जाना चाहिए? इमरजेंसी पड़ेगी तो मुझे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे भी जाना पड़ेगा। तो क्या हम नहीं निकलेंगे अपने घर से? 8 बजे का इंतजार करेंगे कि कल 8 बजे का सुबह होगी तब हम लोग निकलेंगे घर से? आज की युवा जो लड़कियां पढ़ रही है, लिख रही है, जो आजकल कुछ प्रॉब्लम की वजह से काम कर रही है, 9 बजे छुट्टी हो रही है, घर आते आते 10, साढ़े 10 बज जा रही है, तो क्या करेगी वो? 8 बजे का पहले क्या उनका मुख देख के कोई पैसा देगा? न खटेगी, काम करेगी, तभी तो पैसा दिया जाएगा। मैं बहुत ही, तो आपको मुख्यमंत्री कौन बढ़िया लगता है आपने? हमको तो अभी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जैसे मोदी जी है, योगी जी है। योगी जी? हाँ, तो हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग के पश्चिम बंगाल में अगर योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री बन जाए तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगी। योगी जी जैसा? हाँ, नो बेल न जोल, सीधा प्रभु से मेल। उनका ये जो डायलॉग हम लोग को बहुत ही पसंद आती है। कौन सा डायलॉग? नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। ये देखिए, बंगाल ने इस डायलॉग को बदल दिया। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि योगी जैसा अगर सरकार हम लोग के यहाँ पश्चिम बंगाल में आते हैं, और उनके टक्कर देने के लिए हमारे राकेश भैया जी आए हुए हैं, और हम लोग राकेश भैया का फुल सपोर्ट करेंगे। हमारी पूरा महिला युवा मोर्चा, हमारे यहाँ पोर्ट के जितने भी जनता है, सब इस बार जागी हुई है, और राकेश भैया को हम लोग एकदम जिताने में, जिता के रहेंगे। जिता के क्या वो जीतेंगे? आप बताओ। उनको नहीं है। जीतेंगे, वो जीतेंगे, उनको जीतना है। हमारी जनता भी जाग गई है, और हम लोग राकेश भैया का संग में हमेशा एकदम फुल सपोर्ट में है। और हम लोग राकेश भैया को पूरा जनता से, पूरी महिला मोर्चा, हमारी टीम होकर, युवा मोर्चा, सब उनके लिए लड़ेंगे। सारे मोर्चे? हाँ, सारे मोर्चा। आप बताइए, आप बताइए कौन सा मुख्यमंत्री आपको बढ़िया लगता है? पहले आप बताइए। नहीं, मेरे लिए नहीं, आपके लिए है, ये आपके लिए है, मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ जी। योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ? एकदम, क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है। जहाँ गलत देखे, अत्याचार देखे, वहाँ बुलडोजर चला सीधे। बुलडोजर चला सीधे। तो बंगाल को भी ऐसा ही चाहिए? एकदम ऐसा ही चाहिए। ममता दी कुछ कर रही है? कुछ भी तो नहीं कर रही है, उल्टा अत्याचार कर रही है, चोरी कर रही है। उस अगले बार आप लेकिन चलिए आप बताइए कि कौन सा मुख्यमंत्री आपको बढ़िया लगता है? आप बता दीजिए। हम तो बोले मेरे बच्चे ही बने। मेरे, हाँ, बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं, ये जोगी भैया बोलते हैं कि जो सीता मैया को छुआ नहीं, उसको साले साल जलाया जाता है। रावण को साले साल जलाया जाता है। और जो कसाई की हर वक्त गलती करता है, छेड़खानी करता है, उसको कोई कुछ करता नहीं। दीदी काकी इतना छेड़खानी होता है, बच्चा 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा के साथ में ऐसा हो जाता है, तो दीदी क्या करती है? कुछ नहीं करती। तो और मोदी बोलता है, जोगी बोलते हैं कि उसको माना हम कसाई जैसा रोड पर जलाएंगे, जिंदा ही जलाएंगे। अच्छा, इसलिए? हाँ, इसलिए हम लोग का जोगी चाहिए। जोगी चाहिए। चलिए यहाँ से आगे हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। बहुत